नमस्कार। आज की इस बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम सीधे स्रोतों से आई उन बड़ी खबरों की गहराई में जाएंगे जो असल में मायने रखती हैं। बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सफर कहां से कहां तक होगा, चलिए देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे इस भयंकर गर्मी से, फिर जाएंगे हमारी जेब और शेयर बाजार के हाल पर। वहां से ग्लोबल पॉलिटिक्स होते हुए आखिर में थोड़ा खेला और मनोरंजन का मजा लेंगे, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इस वक्त हम सबकी हालत खराब कर रही है, मौसम और उसके तेवर। अब सबसे बड़ा सवाल जो शायद हम सबके दिमाग में चल रहा है कि भाई साहब, क्या इस 48 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी से कोई राहत आने वाली है या नहीं? रोजमर्रा के कामों और अपनी हेल्थ के लिए ये जानना अब बहुत जरूरी हो गया है ना? सोचिए, 48 डिग्रीज। यूपी के बांदा जैसे शहरों ने इस चौंकाने वाले आंकड़े को छू लिया है। नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर हिस्सों में, खासकर दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश में लिटरली सिवियर हीट वेव का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से सीधे आग बरस रही हो। लेकिन पता है, मौसम का ये मिजाज काफी हैरान करने वाला है। एक तरफ तो नॉर्थ इंडिया पूरी तरह से तप रहा है और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट, साउथ और अंडमान को मिलाकर 15 राज्यों में आने वाले दिनों के लिए भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी गई है। सोचिए, एक ही वक्त पर दो बिल्कुल अलग एक्सट्रीम्स। और इस गर्मी का नतीजा क्या हो रहा है? यूपी के 40 जिले दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में आ गए हैं। बिजली की मांग तो जैसे आसमान छू रही है। सारे नए रिकॉर्ड टूट गए हैं क्योंकि लगातार एसी और कूलर चल रहे हैं, जिससे सिस्टम पर भयंकर दबाव है। खैर, एक छोटी सी राहत की खबर जरूर है कि शायद केरला में इस बार मॉनसून समय से थोड़ा पहले आ जाए। चलिए, अब मौसम की इस तपिश से निकलते हैं और आते हैं एक दूसरी तपिश पर, अर्थव्यवस्था, हमारी जेब और रोजी रोटी की बात। रोज की महंगाई का असर अब सीधा हमारे किचन तक आने लगा है। पेट्रोल डीजल के दाम तो पिछले दिनों बढ़े ही थे। अब सोचिए, ब्रेड जैसी बेसिक चीज जो लगभग हर घर में आती है, उसके एक पैकेट पर सीधे 5 रुपए बढ़ गए हैं। सुनने में 5 रुपए शायद छोटा लगे, पर लंबे समय में ये छोटे बदलाव ही बजट हिला देते हैं। और जब महंगाई की बात आती है तो सोने का जिक्र होना लाजमी है। बिल्कुल। अब इस रीजनल डिफरेंस को देखिए। न्यू दिल्ली में 24 कैरेट सोना लगभग 1,62,800 रुपए पे चल रहा है। वहीं चेन्नई जाएंगे तो वहां थोड़ा कम है, करीब 1,55,400 के आसपास। लोकल टैक्सेस और डिमांड का ये अंतर सच में काफी दिलचस्प तस्वीर पेश करता है। और शेयर बाजार की बात करें तो निफ्टी 50 आकर रोका है 23,659 पर। दिन की शुरुआत में तो मार्केट ने सबको डरा ही दिया था। उतार चढ़ाव इतना था, मतलब काफी वॉलेटाइल था माहौल। लेकिन आखिरी घंटों में जो शानदार रिकवरी आई ना, उसने सारे नंबर्स को वापस हरे निशान पर लाकर खड़ा कर दिया। अब मार्केट आगे कहां जाएगा, इस पर एक्सपर्ट्स बटे हुए हैं। एक तरफ जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह कहते हैं कि टेक्निकल रूप से 23,300 पर एक बहुत सॉलिड सपोर्ट है और मार्केट ऊपर जा सकता है। वहीं बिल्कुल इसके विपरीत मोतीलाल ओसवाल की स्नेहा पोद्दार थोड़ी चिंतित हैं। उनका मानना है कि मिडिल ईस्ट का तनाव और कच्चे तेल के बढ़ते दाम Q1 यानी पहली तिमाही की अर्निंग्स पर भारी पड़ सकते हैं। तो आगे के लिए काफी मिक्स्ड सिग्नल्स हैं इस वक्त। खैर, अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखते हैं कि देश और दुनिया की पॉलिटिक्स में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। ग्लोबल स्टेज से सच में एक बहुत बड़ी खबर आई है। स्रोतों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने एक काफी बोल्ड दावा किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बिल्कुल वही करेंगे जो ट्रंप चाहेंगे। साथ ही ये भी बताया गया है कि कैसे खाड़ी देशों के अनुरोध पर ईरान पर होने वाले हमले रोके गए थे। डिप्लोमेसी के नजरिए से देखें तो ये बयान काफी अहम हो जाता है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 3 बड़े मुद्दे इस वक्त हेडलाइंस में छाए हुए हैं। पहला, नीट यूजी पेपर लीक मामले पर कार्रवाई अब पूरे देश में और तेज हो चुकी है। दूसरा, वेस्ट बंगाल सरकार ने बॉर्डर इलाकों में घुसपैठियों को टारगेट करते हुए डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट अभियान शुरू कर दिया है। और तीसरा, तमिलनाडु से खबर है, जहां हॉर्स ट्रेडिंग और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन से एक और बड़ी दिलचस्प चीज सामने आई। फलता कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां भारी सिक्योरिटी के बीच दोबारा वोटिंग यानी रीपोल होना था, वहां वोटिंग से ठीक कुछ घंटे पहले टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान ने चुनावी मैदान से ही नाम वापस ले लिया। आखिरी मौके पर हुआ ये उलटफेर सच में राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी मायने रखता है। चलिए, इन गंभीर और थोड़े हैवी मुद्दों से बाहर आते हैं और माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं। अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स और पॉप कल्चर का।
बॉलीवुड में पिछले 2 दिन काफी एक्शन से भरे रहे। पर्दे पर नहीं, पर्दे के पीछे हुआ ये कि मंगलवार रात सलमान खान का हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर पापराजी पर गुस्सा होना चर्चा में आया। फिर ट्यूसडे लेट नाइट इंस्टाग्राम पर उनके गुस्से भरे क्रिप्टिक पोस्ट दिखे। लेकिन बुधवार आते आते कहानी बदल गई। राजा शिवाजी की सक्सेस पार्टी में पापराजी ने एकजुट होकर उनसे माफी मांगी और आखिर में सलमान ने भी गुस्सा भुलाकर उनके साथ मुस्कुराते हुए तस्वीरें क्लिक करवाईं। अब यहां सबसे मजेदार बात पता है क्या है? सिर्फ 2 शब्द, सॉरी भाईजान। इन 2 शब्दों ने पूरे तनाव को बिल्कुल खत्म कर दिया। पापराजी ने माफी मांगी और एक्टर ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें माफ कर दिया। एकदम शांतिपूर्ण अंत। और खेल के मैदान की बात करें तो आईपीएल का फीवर तो अभी हाई है ही। केकेआर ने ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया है। सुनील नरेन की बॉलिंग देखी आपने? उन्होंने मुंबई के बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रख दिया था। उधर मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या काफी निराश दिखे और उन्होंने खराब फील्डिंग को इस हार की सबसे बड़ी वजह बताई। इस जीत के साथ केकेआर ने अपने प्लेऑफ के चांसेस को बिल्कुल जिंदा रखा हुआ है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आसमान से बरसती ये गर्मी, जेब ढीली करती हुई महंगाई, ऊपर नीचे होता शेयर बाजार या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स के नए दांवपेच, इन सब में से कल के दिन पर सबसे गहरा असर आखिर किसका पड़ने वाला है? सोचिए जरूर इस बारे में। आज की इस समीक्षा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।